मेरी सास के स्वर्गवास हो जाने के बाद मेरे घर की इतनी बदतर और बुरी हालत हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे घर में नाग देवताओं ने बामी बना ली और पूरा घर नष्ट हो गया, पूरा घर टूट गया। कहते हैं ना कि एक इंसान के जाने के बाद में जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक इंसान के चले जाने के बाद आपके जीवन पर बहुत असर पड़ता है, और आज मैं उसका आपको उदाहरण दे ही दूंगी। सो हाय, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे और आगे इस वीडियो को शेयर करोगे। तो गाइस, आप पूरा इस ब्लॉग को देखना और आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी सास की, आपके ससुर की और आपके घर एक सदस्य की जो घर में रहता है उसकी क्या अहमियत होती है और उसका क्या किरदार होता है, और वो किरदार आपके जीवन में कितना ज़्यादा महत्व रखता है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बता दूंगी। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल जैतपुरा गुड़ा। ये मेवना के पास में जिला भिंड लगता है। आप लोग कभी आना। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पर और आप घर की सामने से ही हालत देख सकते हो कितनी बुरी हो रही है, कितना घर टूटा हुआ है, पूरे घर में घास पीस हो गया है, पूरा घर एक तरीके से नष्ट और बर्बाद हो चुका है। तो गाइस, कहते हैं ना कि इंसान के जाने के बाद आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ा है। पूरा घर नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और इस घर में अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। आप घर के अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। आप अंदर देखो, बामी बना लिए सांप ने। पता नहीं है वो सांप की बामी है या तो कच्ची दीवारों पर, कच्ची मिट्टी से दीवार पर बामी बन गई है, पता नहीं है। लेकिन आप लोग देखकर बताना, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है एक तरीके से। आप देख सकते हो आगे इसकी कितनी ज़्यादा दीवार है, पूरी की पूरी दीवार गिर चुकी है, पूरे का पूरा घर में घास खड़ा हुआ है। इस घर को ठीक करवाने की अभी मेरे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं इस घर को बहुत जल्दी ठीक करवा दूंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक सच बात बताने वाली हूँ कि जब मैं यहाँ पर रहती थी ना, तो मैं यहाँ पर बहुत कम रही हूँ, कम से कम करीबन मैं 1 साल रही थी। तो 1 साल में ऐसे रहती थी कि कुछ दिन मैं अपने मायके रहती थी, कुछ दिन मैं अपने ससुराल रहती थी। फिर मैं यहाँ से रहने के लिए जयपुर चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ में रहने के लिए। तो उधर मेरा जब बेटा हुआ था, मेरी बेटी हुई थी, तो उसके बाद में मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल भी कोई रास्ता बना ही नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, मैं संभाल नहीं सकती थी सब कुछ। और सासू मॉम तो पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनका तो अभी नहीं, तो मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, इसीलिए हम लोग नहीं आए थे। और उनकी एक अलग प्रॉब्लम थी, अलग परेशानी थी, तो वो लोग भी नहीं आए। इसीलिए आज इस घर की ये हालत हो चुकी है और ये घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरा का पूरा घर टूट चुका है। अगर आज मेरी सासू मम्मी यहाँ पर होती ना, तो शायद इस घर की हालत ये नहीं होती। तो कहते हैं ना कि इंसान का कोई महत्व नहीं होता। तो आज मुझे ये असली बात पता चली है कि इंसान के रहते हुए आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो इंसान आपके जीवन से चला गया तो आपके जीवन में परेशानियों का आना निश्चित है। और आज वो उसका उदाहरण ये है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे थे कि लॉक कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ बारिश होते होते यहाँ पर लॉक भी जाम हो चुका है, लॉक नहीं निकल रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पर लॉक निकाला, और यहाँ पर बहुत सारे जाले लग चुके थे। हमारा पूरा का पूरा घर खराब हो चुका था। यहाँ पर बारिश हो रही थी, बारिश में यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए जहाँ पर भी जाले लग चुके हैं, मकड़ियाँ हैं, उसमें सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अंदर आना उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ा था जितना कि आप लोग कभी किसी सांप के बिल में हाथ डालने के जैसा होता है। गाइस, आप ना, हम इसके अंदर का लॉक निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो अंदर का लॉक यहाँ पर नहीं निकल रहा था, क्योंकि सारे लॉक खराब हो चुके हैं। पानी भरा रखा था टब में, टब भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अभी भी हम लोग इस घर को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ से कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि ये घर बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। भाई, अगर खुद से पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तुम अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हो, हम अगर अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो अभी भी ऑप्शन है कि तुम अपनी आईडी अलग करवा लो, हम अपनी आईडी अलग करवा लें। और कुटीर मिलती है, सरकार तुम्हारे लिए इतना अच्छा ऑप्शन देती है। गाँव वाले इतना सब कुछ बोलते हैं ना, क्योंकि गाँव वालों को भी चिंता है कि इनका घर खराब हो गया, घर टूट गया, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो लोग भी बेचारे सपोर्ट करते हैं। वो लोग भी ये बोलते हैं कि आप लोग कुटीर के लिए अप्लाई कर दो, तो आप लोगों को कुटीर भी जल्दी मिल जाएगी। तो गाइस, अभी हमारी तरफ से कोई कागज़ हमारे रेडी नहीं है, और धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कागज़ इकट्ठे हो जाए, तो शायद हम लोग भी सरकारी कुटीर के लिए, आवास के लिए हम भी अप्लाई कर देंगे, तो शायद हमारा भी घर पहले जैसा बन जाएगा।
मेरी सासू माँ के स्वर्गवास हो जाने के बाद में मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में अगर मैं चाहती तो यहाँ पर परमानेंट भी रह सकती थी। रहने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरी नंद थी, अभी मेरी नंद की शादी हो चुकी है और ससुर जी थे। अब मैं उनके भरोसे तो यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ ना पूरी ज़िंदगी। मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे और गाँव में ऐसी सुविधाएँ भी नहीं हैं कि आप लोग अकेले कहीं भी मार्केट में जाके सामान खरीद सको या सामान लेने। गाँव भी मार्केट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, यानी 5-6 किलोमीटर दूर है और मैं अकेले यहाँ पर जाती नहीं हूँ। और कोई भी यहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं, बहुएँ होती हैं, वो यहाँ से घर से बाहर नहीं जाती हैं। और अगर चली भी जाऊँ, चलो मैं ये सोचूँ कि हाँ मुझे ही सब कुछ करना है, चली भी जाती तो मैं किसके साथ जाती, अकेली तो नहीं जाती ना। तो गाइस वही परेशानियाँ होती हैं कि मैं उसके बाद में अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी, तो उसके बाद ये सब कुछ हो गया। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का जो बड़ा सा डीम लगा हुआ है ना, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, ये सब लोग बोल रहे हैं कि नाग देवताओं ने बामी बना ली है इस घर में और पूरा डीम बना हुआ है। तो सोचते हैं कि पहले यहाँ पर थी, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर बामी बना ली है नाग देवता ने। छोटे छोटे डीम भी बन चुके हैं यहाँ पे। मेरे पूरे पलंग का जो सत्यानाश हो गया, यहाँ पर पूरा पलंग खराब हो रहा है। पलंग से ऊपर से ये मिट्टी लग चुकी है, छोटे छोटे ढेर भी लग चुके हैं उसके नीचे, और इसके अंदर जो सामान रखा है वो भी खराब हो रहा है। मेरा सब कुछ पूरा सामान बर्बाद हो गया। लेकिन एक इंसान के जाने के बाद में मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, मेरा सामान बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन किसी को अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और गाइस अगर वो इंसान जिंदा होता ना तो शायद ये घर अभी तक बहुत अच्छा बन चुका होता, वो बहुत अच्छा होता ये घर। इस घर की ये ऐसी हालत शायद होती भी नहीं। और मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हर एक इंसान का एक महत्व होता है जीवन में। और अगर आज आप लोग विदेश में रह रहे हो, परदेश में रह रहे हो, और आज आपके घर में आपकी सासू मॉम है, आपका कोई भी घर में रह रहा है, घर का सदस्य गांव में रह रहा है, आपके घर को संभाल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो आपके एक नींव को अच्छी तरीके से सुरक्षित करके रह रहा है और रख रहा है, और आप उसमें कभी भी आकर रह सकते हो। आज हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम यहाँ पर आकर बैठकर पानी भी पी सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कौन कब क्या निकल जाए कुछ पता नहीं है। और इसमें इतना बड़ा डीम बन चुका है ना, बामी बन चुकी है, क्योंकि हम हर तरीके से हमने जिसको भी बताया वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नाग देवता का शायद वो है बामी, तो पहले थी तो शायद अभी भी वो उभर के आ चुकी है, क्योंकि 3-4 साल से ये कमरा बंद है। तो 3-4 साल तक अगर बंद रहेगा तो शायद यही हाल होगा और भूत भी बास करने लगेंगे अगर नहीं आओगे। दीवार आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से टूट चुकी है, पूरा घर बर्बाद हो चुका है। और इस घर की हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू मॉम के जाने के बाद हुई है। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद इस घर की ऐसी बुरी हालत नहीं होती। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का साथ अगर रहेगा तो हम इस घर को बहुत अच्छे तरीके से बना देंगे। उम्मीद करते हैं